आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। बेशक मैं एक गुनाहगार मुसलमान हूं, मुझसे शरीयत की पाबंदी में भी कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ एक मामूली से सरकारी ओहदे के लिए जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। एक प्राइवेट फर्म के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था। कंपनी का सीईओ अपने काम निकलवाने के लिए सरकारी अफसरों को रिश्वत देता था। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे, घर में फाके भी थे और मैं बेरोजगार भी था, लेकिन यहां दिल में इत्मीनान ही इत्मीनान था। आप भी भूखे रह लें, बाथरूम साफ कर लें, कंधों पर वजन उठाने वाले पांडी बन जाएं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। लॉर्ड वेलिंगटन मुत्तहिदा हिंदुस्तान का 17वां वाइसराय था। उसके दौर में लंदन में दूसरी और तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। तीसरी कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इकबाल शरीक हुए थे और उनकी लॉर्ड वेलिंगटन से पहली मुलाकात हुई थी। वाइसराय अल्लामा साहब की शख्सियत से बेइंतहा मुतासर हुआ और उसने हिंदुस्तान पहुंचकर अल्लामा साहब को जनूबी अफ्रीका में सफीर बनने की पेशकश कर दी। यह उस दौर का बहुत बड़ा ओहदा था। अल्लामा साहब ने पेशकश सुनकर पूछा, इस ओहदे की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? अल्लामा साहब को बताया गया, कुछ नहीं, बस आप अपनी अहलिया को पर्दा नहीं करवाएंगे और लेडी इकबाल को सरकारी तकरीबात में लेकर जाएंगे। अल्लामा साहब ने वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन को पैगाम भिजवाया, हिज एक्सीलेंसी, बेशक मैं एक गुनाहगार मुसलमान हूं, मुझसे शरीयत की पाबंदी में भी कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ एक मामूली से सरकारी ओहदे के लिए जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं सफारत के लिए शरीयत का हुक्म नहीं तोड़ सकता। यह बज़ाहिर एक छोटा सा वाकया है, लेकिन यह वाकया किरदार की ताकत को जाहिर करता है। आप याद रखें, आपको जिंदगी में तरक्की के, आगे बढ़ने के बेशुमार मौके मिलेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप हर मौके पर यह जरूर देख लें कहीं आपको इस तरक्की के लिए जिल्लत तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। और अगर इस तरक्की के साथ जिल्लत का टैग हो तो आंखें बंद करके इंकार करते हैं। आप यकीन करें, अल्लाह ताला की नुसरत आपके साथ खड़ी हो जाएगी और दुनिया की कोई ताकत आपको अजीम बनने से नहीं रोक सकेगी। लेकिन आपने अगर मामूली से ओहदे, थोड़े से फायदे के लिए जिल्लत बर्दाश्त कर ले, आपने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया, तो फिर आप उस तरक्की, उस ओहदे के नीचे आकर सिसक सिसक कर मर जाएंगे और आपके जनाजे को आपके अपनों के कंधे भी नसीब नहीं होंगे। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ज़मीर का सौदा किया, थोड़े से फायदे के लिए जिल्लत कबूल कर ले और फिर वो इबरत का निशान बनकर रह गए। और मैं ऐसे हज़ारों लोगों से भी वाकिफ़ हूं जिन्होंने अल्लामा इकबाल की तरह सिर्फ ज़मीर के सवाल पर बड़े बड़े ओहदों को लात मारी थी और उसके बाद लोग उनके नाम के तावीज़ बनाकर अपने गले में डालने लगे थे। मेरे पास एक लड़का आया, वो जवानी में बहुत अमीर हो गया था। उसने मुझे अपना वाकया सुनाया। उसका कहना था, मैं 10 साल पहले एक प्राइवेट फर्म के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था। कंपनी का सीईओ अपने काम निकलवाने के लिए सरकारी अफसरों को रिश्वत देता था। उसने एक दिन मुझे एक पैकेट दिया और एक सरकारी अफसर का नाम देकर कहा, तुम यह रकम उसे देकर उससे फाइल ले आना। मैंने साफ इंकार कर दिया। वो मेरे रवैये पर हैरान हो गया और उससे गुस्से से पूछा, क्या मतलब, तुम ये मामूली सा काम भी नहीं करोगे? मैंने अदब से कहा, जनाब, रिश्वत देने और लेने वाले दोनों जहन्नमी होते हैं। मैं इस मामूली सी नौकरी के लिए जहन्नम में नहीं जाना चाहता। मेरी तरफ से माजरत कबूल कर लें। मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। नौजवान का कहना था, आप यकीन करें, मुझे एक लम्हे के लिए भी अफसोस नहीं हुआ। मैं उस दफ्तर से फाते की तरह सीना फुलाकर बाहर निकला। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे, घर में फाके भी थे और मैं बेरोजगार भी था, लेकिन यहां दिल में इत्मीनान ही इत्मीनान था। मैं चंद दिन घर पर बैठा रहा और फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और घर से बाहर आ गया। मैंने अपने पुराने दफ्तर के सामने बर्गर्स का एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। आप यकीन करें जावेद साहब, उस छोटी सी बर्गर शॉप ने मुझे 3 साल में करोड़पति बना दिया। नौजवान का कहना था
मैं आज जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैं अगर उस दिन अपने ज़मीर पर कंप्रोमाइज कर जाता तो आज मैं चंद हजार रुपए का मुलाजिम भी होता और मेरा हर आने वाला दिन मुझे जहन्नम की तरफ भी लेकर जा रहा होता। मैं उस नौजवान से मुत्तफिक हूं और मेरा आपको भी मशवरा है, आप भी भूखे रह लें, बाथरूम साफ कर लें, कंधों पर वजन उठाने वाले पांडी बन जाएं, लेकिन ज़मीर पर कंप्रोमाइज ना करें, जिल्लत बर्दाश्त ना करें। यकीन करें अल्लाह ताला आपका हाथ थाम लेगा। और यह भी याद रखें, अगर अल्लाह एक बार किसी का हाथ थाम ले तो फिर वो उसका हाथ छोड़ता नहीं है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर ज़रूर चेंज करेगी।